ठीक है वरुण पुरोहित जी, क्या खोई हुई जमीन आप अपनी बचा पाएंगे? साइकिल पर सवार होकर हाथ को मजबूत तो करने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तो साइकिल और हाथ का एक गठजोड़ कहीं उत्तर प्रदेश में नजर ही नहीं आ रहा। प्राची जी, पहले तो नावेद पूनावाला जी का इनका जवाब दे दूं। शहजाद पूनावाला, नाम ठीक कर लीजिए। सॉरी, इन्होंने कहा टूरिज्म इंडस्ट्री, हाँ सॉरी बोल दिया मैंने, सॉरी बोल दिया। वो देखिए, इन्होंने कहा टूरिज्म इंडस्ट्री, इनका जो मॉडल है, मैं शुरू से कहा आस्था का मॉडल को टूरिज्म इंडस्ट्री बना रहे हैं। भगवान के नाम की तुकबंदी नहीं करते हैं कभी। आगे से ध्यान रखिए, आप छोटे हो, मैं आपको ज्ञान की बात बता रहा हूँ। कोई भी पार्टी का आदमी हो, भगवान के नाम की तुकबंदियां नहीं की जाती हैं। देखिए, जो आप बात कर रहे हो, जो विरासत है उसको संग्रहित करना, संरक्षित करने की जिम्मेदारी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की। अगर आप इंदिरा गांधी जी की, राजीव गांधी जी की जैसी पॉलिटिकल सोच, उनकी जैसी राजनीतिक सूझबूझ नहीं रखोगे तो ये आज इस कारण से ये डिबेट की जा रही है। जो पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, पॉलिटिकल डेप्थ और पॉलिटिकल रिलक्टेंस जो है, वो 3P की मैं बात कर रहा हूँ। डेप्थ और इंटेलिजेंस तो कहीं नजर नहीं आ रही, रिलक्टेंस ही नजर आ रही। इसलिए आप इंडिया अलायंस बन रहा है और आपके साथी जा रहे हैं, और जाने में कोई दिक्कत नहीं है, चले जाएं। लेकिन आप जो मलाई चाटू सेटिंगबाज लोगों को आप टिकटें दे रहे हो, कुछ चले जाते हैं, वो लोग चले जाते हैं। हम तो समझते हैं, मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि हमारी पार्टी की सफाई हुई, और राम तेरी गंगा मैली की जैसे पार्टी विद द डिफरेंस मैली हो रही है। वो तो हमारे लिए तो आराम की बात है। लेकिन अगर उनके जैसे वापस 3-3 बार जमानत जब्ती को राज्यसभा दे दे के, मिलिंद देवड़ा के आपकी पार्टी के लिए गंदगी थे? ये बड़े बड़े नेता हैं सर, जिन्होंने राजनीति की शुरुआत आप लोगों के साथ की। नहीं, मिलिंद देवड़ा कोई बड़े नेता नहीं, पिताजी बड़े नेता थे। आप समझो बात को, मैं जो बता रहा हूँ, बड़ा नेता कोई नहीं है। ग्रास रूट से कांग्रेस चलती है, पूरे देश में कांग्रेस ही कांग्रेस है। चर्चा भी कांग्रेस की होती है, सारी पार्टियों में कांग्रेस है। आज बीजेपी भी कितनी % कांग्रेस हो गई, तो कांग्रेस तो लीडरशिप की फैक्ट्री है। लेकिन जो मेन फैक्ट्री है, उसको जो डायरेक्टर है, उनको NGO या कंपनी बनाने की बजाय कांग्रेस को रहने देना चाहिए। इसीलिए तो पूरे देश की तो तब बात करिएगा जब उत्तर प्रदेश में आप नजर आएंगे। अमेठी और रायबरेली आपका गढ़ है, वहां पर आप गांधी परिवार से कैंडिडेट को उतारेंगे नहीं उतारेंगे, इस पर तो आप कश्मकश में हैं। आप अमेठी जाने से कतराते हैं, तो कहां लड़िएगा आप? नहीं, मैं न लड़ने में कहीं कमाई नहीं है, कहीं कमी नहीं है। कार्यकर्ता लड़ने को तैयार है, मैंने कहा। लेकिन जो एक ग्रुप ऑफ पीपल है, कभी मैं तो उसको गैंग ऑफ वासेपुर कहता था, वो एक ग्रुप, एक्सटेंडेड ग्रुप है। 4 जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, 4 फिर वैसे ही आ जाते हैं। उससे बचने का जरूरत है। इसलिए राजनीतिक सूझबूझ और राजनीतिक उसकी आवश्यकता है। आप नसीहत कांग्रेस को ही दे रहे हैं, अपने आप को ही दे रहे हैं ना वरुण पुरोहित जी? यही तो सवाल है ना कि अपने अंदर कमी भी दिख रही है, उसको दुरुस्त भी नहीं करना। मैं लौट रही हूँ वरुण जी आपके पास। मैं शहजाद 1 मिनट आऊंगी, मुझे पहले अजीज खान जी से एक सवाल लेना है। अजीज खान जी, उत्तर प्रदेश में PDA लेकर तो आप चल रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि अब हाथ छोड़कर साइकिल चलाने की तैयारी आप लोग कर रहे हैं? नहीं प्राची जी, मैं बताऊं, कहीं कोई हाथ को नहीं छोड़ा जा रहा है। हाथ हमारे साथ है और हम हाथ के साथ हैं। कहीं किसी को कोई नहीं छोड़ रहा है। PDA मेरा नारा है और PDA ग्राउंड है, और इस मुल्क को अगर न्याय मिल सकता है तो सिर्फ PDA न्याय दिला सकती है। और उस फार्मूले को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरी तरह से लागू किया है। आप देख रहे हैं कि किस तरह वो पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों और जो अगला समाज है, बहुत ही जरूरतमंद है, और आधी आबादी, आपकी बात भी कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। हमेशा आप इस बात को देखिए, आज समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की बात कर रही है, सामाजिक परंपराओं की बात कर रही है। और ऐसी परिस्थिति में वो तमाम समाज, जो दबा कुचला समाज है, जो जरूरतमंद समाज है, उसके लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बात कर रहे हैं, और बात करते रहेंगे। कहीं ना कहीं जो बीजेपी आज नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है, वो कहीं ना कहीं क्रेडिट लेना चाह रही है, जो कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर एक मनुवादी विचारधारा से प्रेरित है। आज वो लोगों को अजीज खान जी, आज मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी को लेकर आपसे बार बार कह रहे हैं, आप सीरियसली इस बात को समझिए। आज तो मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे, सर सुनिए ना, मैं ही नहीं जानना चाह रही, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के सारे लोग जानना चाहते होंगे। आप भी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, मैं भी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखती हूँ। मैं भी जानना चाह रही हूँ कि बीजेपी को हराने के लिए आखिर किस फॉर्मूले पर साइकिल काम कर रही है? हाथ तो मुझे नजर नहीं आ रहा है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा से आप दूरी बना रहे हैं, और उसके तुरंत बाद आप लिस्ट जारी कर दे रहे हैं अपने कैंडिडेट्स की। देखिए प्राची जी, हमारी जो तैयारी है वो जमीनी स्तर पर बहुत मजबूत है। आप देख रहे हैं कि किस तरह बूथ लेवल तक हम जा रहे हैं और बड़ी बड़ी बैठकें कर रहे हैं, बहुत ही अहम बैठक कर रहे हैं।
आज बीजेपी के खिलाफ अगर कोई बड़े स्तर पर लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी लड़ रही है। तो कह रही हूँ हाथ है कि नहीं पर लड़ रही है। सर सुनिए ना, हाथ है। अच्छा चलिए मैं इसे सिंपल करती हूँ, चल रही है, मैं सिंपल करती हूँ। मैं आपको 5 पॉइंट बताती हूँ, मैं आपको 5 पॉइंट बताती हूँ जिससे मुझे ये लग रहा है कि इंडिया गठबंधन या समाजवादी पार्टी और हाथ एक साथ नहीं है। आप मुझे 5 पॉइंट बता दीजिए जिससे मुझे यकीन हो जाए कि ये दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है मन में विश्वास, पहला पॉइंट बताइए ना, उम्मीद। और आज जिस तरह बीजेपी, मैं आ रहा हूं ना, जिस तरह, अरे मैं वही बता रहा हूं, प्राची बोलने दें आप। देखिए, जिस तरह वो नफरत की बात कर रही है, हम भाईचारे की बात कर रहे हैं, और हमारी जो अलायंस पार्टियां हैं, जो हमारी साझे की पार्टियां, वही विचारधारा, वो शहजाद पूनावाला जी बताएंगे। बस मुझे इतना बताइए, मेरा पहला पॉइंट है सीट शेयरिंग पर आप लोगों के बीच में तालमेल ना बैठना। बताइए इसका काउंटर क्या है आपके पास? देखिए, बिल्कुल सीट शेयरिंग हो रही है, अंदरूनी हो रही है, बातचीत चल रही है, और कहीं ना कहीं जब इतना बड़ा फैसला हो रहा है, देश में राजा तय करने का मामला हो रहा हो, लोकसभा इतना बड़ा चुनाव है, इतनी बड़ी पंचायत का चुनाव होने जा रहा है, तो समय लगता है, अंदरूनी बातें तय करने में वक्त लगता है।